औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में कुछ लोग जमा होते हैं, अब अल्लाह के घर से मुराद तो ज़ाहिर बात है मस्जिद है, लेकिन शारीहीन हदीस के मुताबिक मस्जिद तो है ही है, लेकिन किसी भी जगह पर लोग जब जमा होकर ये वाला काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी ये वाला अजर मिलेगा जो कि आगे आ रहा है। वो करेंगे क्या? आपने फरमाया कि यतलूना किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब पढ़ेंगे, व यतदारसूनहु बैनहुम, और उसे आपस में सीखेंगे और सिखाएंगे। जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में किसी जगह पर भी ये काम होगा तो लोगों के साथ होगा क्या? आपने फरमाया कि ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाजिल होगी। सकीनत क्या है? सुकून, सुकून की कैफियत। यानी आपने महसूस किया होगा कि सारे दिन के थके हारे काम काज से, ट्रैवलिंग से और मसले मसाइल से जब आप इस काम के लिए यहाँ पर बैठते हैं तो सुकून सा मिल जाता है। यानी उम्मीद कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह महसूस आपने भी इसको किया होगा कि वक्त का पता ही नहीं चलता, सुकून की सी कैफियत जो है वो आप पर तारी हो जाती है। ये तो है महसूस करने वाली बात। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व गशियतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। अब ये मानने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया तो ऐसा ही होगा कि अल्लाह की रहमत के आप कहने साए तले हम मौजूद हैं इस वक्त। फिर आपने फरमाया व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अब ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर हमारा यकीन है कि फरिश्ते घेर लेते हैं। और फिर सबसे बड़ा इनाम जरा सुनिएगा, आपने फरमाया कि वह ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, और अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमाते हैं उनमें जो अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास कौन है जी? उसके इंतहाई मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, उनमें अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं उन लोगों का, उन बंदों का कि देखो मेरे बंदे जो हैं वो मेरे कलाम को पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह देखें आप इसको, अभी हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जब अपने किसी स्टूडेंट को अपनी किताब पढ़ते हुए देखता हूँ और डिस्कस करते हुए उन्हीं बातों को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब ये आप अंदाज़ा करें कि मुझे इतना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि मेरी किताब पढ़ी जा रही है, मेरी बातें जो हैं वो आपस में शेयर की जा रही हैं। तो आप इसको तसव्वुर करें, अगरचे वो क्या ही कहने हैं, हम कंपैरिजन किसी किस्म का भी नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए मैं आपके सामने को अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती होगी जी कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए और उसकी किताब को समझा जाए और समझाया जाए। तो ये बड़ी बाबरकत, बड़ी आप कह लें कि सुकून वाली, रहमत वाली मजलिस है जो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें मुयस्सर आई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पर रोज़ आना, इसी तरह मिलजुल कर बैठना, कुरान समझना, समझाना और कुरान समझने के लिए अरबी सीखना सिखाना जो है वो नसीब फरमाए और हमारे लिए इन असबाब में आसानी फरमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोर्स का 9वां दिन है और 8 दिन देखें जी गुजर भी गए, पता भी नहीं चला। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला एक दिन होगा, मैं कहूँगा कि आज हमारा इस क्लास का आखिरी दिन है और आज के बाद फिर एक गैप आएगा और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो शुरू होगा। तो अल्लाह ताला खैर वाफियत से हमें इसे मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए जी। मैं आज 9वें दिन आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप इसम के मोरब और मबनी होने के बारे में जानते हैं। मोरब इसम जो है अपनी शक्ल बदलता है, जबकि मबनी इसम जो है वो अपनी शक्ल नहीं बदलता, वो तीनों इराबी हालतों में एक ही रहता है। मोरब अस्मा की तादाद 98% है, जबकि मबनी अस्मा की तादाद 2% है। गिनती के चंद अस्मा हैं जो कि मबनी है। फिर मोरब में मजीद आप ये जानते हैं कि 2 तरह के अस्मा हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा वो हैं जो 3 हालतों में 3 शक्लें बदलते हैं। तो जो शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब कह दिया, और जो 3 शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब मुनसरिफ कह दिया, और जो 2 शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब गैर मुनसरिफ कह दिया। तो मुनसरिफ अस्मा जो है ये तकरीबन 85% हैं और गैर मुनसरिफ तकरीबन 13%। मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन आती है और तनवीन उनकी अलामत है, जबकि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती। और दूसरी बात उनके बारे में जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं? तो उसमें पहले हमने नामों को देखा, तो चंद किस्म के नाम हमारे सामने आए जिनमें अरब मुअन्नस नाम, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता थी जो कि मिलते जुलते थे मुअन्नस नामों से, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून था, फिर फरिश्तों के नाम, फिर शहरों और मुल्कों के नाम। फिर हमने सिफात को देखा कि सिफात में ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आता है, ऐसी सिफात जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। फिर मोटे मोटे रंगों के नाम हमने देखे और फिर उसके बाद गैर अरबी नाम, नामों में फिर गैर अरबी भी चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आपके इल्म में है, तो ये लिस्ट आपने बस बना के रख लेनी है। जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए सुनते हुए, आज आपने नमाज में तिलावत करते हुए देखा कि बहुत मरतबा इब्राहीम
अलैहिस्सलाम का नाम आया और इब्राहिमू ही पढ़ा गया, तो इब्राहिमुन नहीं पढ़ा गया, ठीक है। तो फौरी तौर पे आपका ध्यान गया कि 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम भी खैर मुनसरिफ होते हैं। तो ये लिस्ट अपने पास बना के रख लेनी है। जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए आप किसी इसम पर तनवीन ना देखें तो इन कैटेगरीज में से इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कैटेगरी आपको मिल जाएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ इसम है। तो गैर मुनसरिफ को आज हमने खत्म करना है इंशाल्लाह ताला। 2-3 चीजें उसके बारे में और मजीद बताकर और फिर अपना इसम का चौथा और आखिरी पहलू इंशाल्लाह शुरू करके उस टॉपिक को भी हम कोशिश करेंगे कि आज खत्म करें। तो 9वां दिन और 9वीं गैर मुनसरिफ इसम की किस्म है जी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो। अब हमजा हो ये तो बात हमको समझ में आती है, लेकिन जायद का क्या मतलब है? जायद का मतलब यह है कि अरबी जुबान में नॉर्मली जितने भी अस्मा होते हैं उनके बेसिक 3 हुरूफ होते हैं, ठीक है। बेसिक 3 हुरूफ होते हैं। मसलन फक्र, फा काफ रा, फक्र से फकीर बनता है, फक्र से फकीर होता है ना, और फकीर की जमा क्या होती है? फुकरा। तो फुकरा में जरा देखिए जमा मुकस्सर का लफ्ज है और इसमें फा काफ रा मौजूद है, ठीक। तो एक हमजा जो है ये एडिशनली यहां पर डला हुआ है, इसलिए हमने इसे जो नाम दिया है वो ये दिया है कि ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, ठीक। इसी तरह आलिम की जमा उलमा। अब आलिम किससे बना है जी? इल्म से, ऐन लाम मीम। तो उलमा में आपको ऐन लाम मीम नजर आ रहे हैं, एंड पे एक हमजा नजर आ रहा है, वो एडिशनली है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगी। तो गोया फुकरा की तीनों इराबी हालतें क्या होंगी जी? फुकरा उ, फुकरा आ, फुकरा आ। इसी तरह जाहिल की जमा जोहला। नबी की जमा अंबिया। अब नबी 3 हुरूफ है, नून बा और या, वो अंबिया में मौजूद है लेकिन एंड पे एक हमजा लगा हुआ है, ये एडिशनली है, जायद है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ होगी। इसी तरह वली की जमा औलिया। वली के भी 3 लेटर्स हैं, वाओ लाम या, और वो औलिया में मौजूद है लेकिन एंड पे एक हमजा जायद है। तो ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, एक कैटेगरी होगी जी। 10वीं कैटेगरी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ जबर वाले हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ जबर वाले हो, तीसरा हर्फ अलिफ हो। पहले जो मर्जी हुरूफ हो जाए लेकिन उन पे जबर हो और तीसरा हर्फ अलिफ हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद या तो सिर्फ एक हर्फ हो शद वाला, उसके बाद सिर्फ एक हर्फ हो लेकिन शद के साथ हो। नंबर 2, या 2 हुरूफ हो, या 2 हुरूफ हो, या 3 हुरूफ हो लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। ऐसी जमा मुकस्सर जो कि इन 3 डाइज में फिट हो जाएगी वो आपकी गैर मुनसरिफ होगी। अब इनमें मैं फिट करके दिखाता हूं आपको। पहली चीज, बल्कि दूसरी पे पहले आए, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मस्जिद की जमा क्या है जी? मसाजिद। तो जरा नोट करें, मीम सीन, ठीक हो गया, दोनों हुरूफ जबर वाले, उसके बाद एक अलिफ आ गया और फिर 2 हुरूफ आपको और मिल गए जी, जीम और दाल। तो इस डाई में फिट होगी जमा। मस्जिद की जमा मसाजिद, तो मसाजिदु, मसाजिदा और मसाजिदा। मजहब की जमा क्या आपके ख्याल में? मजाहिब। तो मजाहिब भी देखें इसी डाई में 100% फिट बैठती है। मदरसा, मदारिस 100% इस डाई में फिट बैठती है। तो गोया ये आपको मैंने डाई दे दी, इसमें आप लफ्ज फिट करके देखें, अगर वो फिट हो जाता है, वो हुरूफ फिट हो जाते हैं तो वो गैर मुनसरिफ जमा हो जाएगी। ठीक हो गया? अब आए जी तीसरी तरफ आ जाए। पहले 2 हुरूफ जबर के साथ, उसके बाद अलिफ और आगे 3 हुरूफ हो लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, बस ये शर्त है, दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। मिसबाह, मिसबाह किसे कहते हैं जी? चिराग को। माशाल्लाह। मिसबाह की जमा किसी को आती है? मसाबी। अब उस मसाबी लफ्ज को मैं इसमें फिट करने की कोशिश करता हूं जी। देखिएगा जरा, मीम स्वाद बा या और हा, तो देखिए बिल्कुल फिट हो गया। मसाबी, तो गोया मसाबी जो है वो हालत रफा में होगा मसाबीहु, नसब में मसाबीहा और जर में भी मसाबीहा। कुरान मजीद में सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलकद ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा। ठीक है, बिमसाबीहा। तो उस आखिरी वाली हा पे आप देख रहे हैं कि सिंपल एक जबर डली हुई है, तो गोया वो या तो हालत नसब है या हालत जर है। अभी आप हैंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्ट आप बताएंगे कि हालत जर वाला इस्तेमाल हुआ है यहां पर। तो मिसबाह की जमा मसाबी। मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, मिफ्ताह चाबी, तो उसकी जमा मफाती। ठीक, और अब आ जाए जी पहले लफ्ज की तरफ के 2 हुरूफ पहले जबर के साथ हो, तीसरा अलिफ हो और उसके बाद एक ही हर्फ शद के साथ हो। इसमें दाब्बाह, दाब्बाह किसे कहते हैं? जानदार। ठीक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। कोई जानदार जमीन पे ऐसा नहीं है जिसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है।
हमारे एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जिस चीज का जिम्मा लिया हुआ है हमें उसकी फिक्र पड़ी हुई है। ये रिस्क अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम इतनी टेंशन जो है वो लेते हैं। कोशिश करना ठीक है, जरूरी है, अल्लाह ताला राज़िक है तो वो हमें घर बैठे भी दे सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी अल्लाह की, अल्लाह ने देना ही देना, आपको मिलकर रहना जितना आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। लेकिन हिदायत, इसके लिए हम देखें एक दूसरे के पास दुआएं देने के लिए कहते रहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। यानी रिस्क अल्लाह ताला घर बैठे हमें दे सकता है, हमारा ईमान है। लेकिन हम किसी को नहीं कहेंगे कि यार मेरे लिए दुआ करना, मैं सुबह दुकान खोल लूं जाके। आप किसी को नहीं कहेंगे यार मेरे लिए दुआ करना, मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। उसके लिए क्या करते हैं जी, एंड टाइम पे दफ्तर पहुंचते हैं, पूरे टाइम पे दुकान खोलते हैं। आपको पता है अगर ना खोली तो रिस्क गायब। लेकिन हिदायत के लिए देखें हम क्या करते हैं, बस इस चक्कर में कि बस दुआ करना अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, कोशिश उसके लिए करते नहीं है। ठीक है, तो कोशिश, हिदायत कुरान बताता है कि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। उसके लिए हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते, वो इसी उम्मीद में कि अल्लाह ताला दे देगा। और रिस्क जो कि अल्लाह ने वादा किया कि तुम्हें मिलकर रहेगा। जुम्मे के खुतबे में ये बात जरूर सुनाई जाती है कि अला इन्नन नफ्सा लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कि आगाह हो जाओ कि किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को हरगिज हरगिज मौत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक वो अपना रिस्क मुकम्मल हासिल नहीं कर लेगा, यानी जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है उसे मिलकर नहीं रहेगा। लेकिन देखिए कितनी कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक और मिलता उतना ही है। लेकिन जो हिदायत है उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं आपके सामने है। तो दाब्बा जानदार, इसकी जमा आती है जी दवाब, दाल वाओ और बा शद के साथ। तो ये दवाब, ये भी खैर मुंसरिफ होगी और ये गोया हालत रफा में पेश के साथ, नसब में एक जबर के साथ और जर में एक जबर के साथ आएगी। हम इसी टॉपिक को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लास्ट कैटेगरी ये होगी मुतफर्रिक अस्मा, यानी मिले जुले अस्मा। मिले जुले अस्मा, मुतफर्रिक अस्मा से मुराद ये होगा कि जो कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई हैं उनमें कहीं ये अस्मा फॉल नहीं करेंगे, लेकिन अरब इन्हें गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करता है। वैसे तो आ जाते हैं ये, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, आपकी आसानी के लिए लिखवा रहा हूं। उनमें नाम लिखें जी। सबसे पहला नाम लिखें इब्लीस। इब्लीस गैर मुंसरिफ है जी। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीसा, इल्ला इब्लीसा। अब नसब में आया या जर में आया एग्जैक्ट आपको आगे जाके पता चलेगा। एक और इब्लीस फिरौन, क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ है तो फिरौन भी गैर मुंसरिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो इब्लीस का तोड़ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गैर मुंसरिफ है। हज़रत उमर डाले। इब्लीस और फिरौन का अंजाम क्या है जी? कहां जाएंगे? तो जहन्नम भी गैर मुंसरिफ है। ठीक हो, तो ये चार मोटे नाम जो हैं पक्के कर लें जो कि मुतफरिक में है। ये लिस्ट और बढ़ सकती है हमारी, कुरान पढ़ते हुए और भी हमें कोई गैर मुंसरिफ नजर आएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो चार मोटे नाम बता दिए, इब्लीस, फिरौन, जहन्नम और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये चार जो कि ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। ठीक हो गया। ले जी अब हम आगे चलते हैं। यहां तक हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस्म के चौथे पहलू यानी इस्म की वुसअत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि वुसअत के एतबार से इसम जो नकरा होता है, मारफा होता है, तो हमें पहचान कैसे होगी कि कोई इसम नकरा है या मारफा है। तो उसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। वुसअत, जिसे हमने कैपेसिटी का नाम दिया था, अरबी जुबान में इसम वुसअत के एतबार से दो तरह का होगा जी, या नकरा होगा इसम या मारिफा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नकरा की वुसअत बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं सब तालिब इल्म हैं, सब मर्द जिनसे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सब में अब्दुर्रहमान दो हैं। ठीक है, सिर्फ दो अब्दुर्रहमान है। हर एक अपनी जगह पर तालिब इल्म है, हर एक अपनी जगह पर जिन्स रजुल से ताल्लुक रखता है, लेकिन नाम के एतबार से हर एक अपना अपना नाम है। यहां पर खवातीन बैठी हैं, सब तालिबात हैं, जिन्स इमराह से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन नाम के एतबार से हर एक अपना अपना नाम है। तो गोया नकरा की वुसअत ज्यादा है, नकरा की वुसअत ज्यादा। 30 तालिब इल्म बैठे हैं, 30 आदमी बैठे हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान सिर्फ दो हैं, तो मारिफा की वुसअत कम हो गई। ठीक है, तो नकरा और मारिफा, हम हर इसम को नकरा ही कंसीडर करेंगे। हम समझेंगे ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, इल्ला ये कि हमें उसका मारिफा होना पता ना चल जाए। तो हम इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला अपनाते हैं कि हम देख लेते हैं कि इसम किस किस सूरत में मारिफा हो सकता है। ठीक है, तो मारिफा हम पढ़ लेंगे तो बाकी जितने भी बचेंगे सब नकरा के खाते में चले जाएंगे। तो मारिफा की अरबी जुबान में कुल 7 अक़साम है जी। 7 सूरतों में कोई इसम मारिफा हो सकता है, और 7 में से हम 5 पढ़ेंगे आज, और बाकी 2 जो है वो इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे जब जरूरत उसकी महसूस होगी। इस वक्त आपके लिए 5 ही काफी होंगी। तो मारिफा की पहले किस्म मैं आपको बताने लगा हूं जी, वो है जी इसमें अलम। अलम किसे कहते हैं जी? झंडे को। ये झंडा क्या होता है? निशानी, अलामत। तो आप सबके जो अपने अपने नाम है ये अलम है, यानी प्रॉपर नाउन इसमें अलम की कैटेगरी में चला जाएगा। नकरा को हम इनडेफिनेट नाउन कहेंगे और मारिफा को हम डेफिनेट नाउन कहेंगे, और इसमें अलम को हम प्रॉपर नाउन में ले जाएंगे। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ
पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम। मतलब आप सबके नाम जो है वो मारिफा है। तो मैं कहूंगा कि जी ज़ैद मारिफा हो गया। अब माशाल्लाह मुझे ज़ैद के बारे में बता सकते हैं, ज़ैद की तीनों हालतें, ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। ठीक है ना, आपने चेक किया कि गैर मुस्लिम की जितनी भी अक़साम पढ़ी है ज़ैद कहीं भी फिट नहीं हो रहा। इसी तरह मुझे बताइए ज़ैनब, जी ज़ैनब की तीनों हालतें, ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। तो माशाल्लाह जी इसमें अलम है ये। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं बताइए लाहौर, ठीक है, बहुत सारे शहर है पाकिस्तान में, सही है, लेकिन लाहौर लाहौर है, ऐसे है ना, एक ही लाहौर है और नहीं है। नवा लाहौर बेशक बना दें आप, लेकिन जो ओरिजिनल लाहौर है वो एक ही है। तो इसी तरह इसमें अलम से मुराद है किसी खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम हो गया, ये इसमें अलम हो गया। मारिफा की दूसरी किस्म, इसमें जमीर, जमीर, जमीर किसे कहते हैं जी, प्रोनाउन को। इसमें अलम आपका प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें जमीर आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक, यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ज़ैद, ज़ैद इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी जीनियस। अब ये ही क्या है, ये प्रोनाउन है, इसको मैंने ज़ैद की जगह पे इस्तेमाल किया। हिज फादर इज अ डॉक्टर, अब ये हिज क्या है, ये प्रोनाउन है, ज़ैद के लिए इस्तेमाल हुआ है। वी ऑल लव हिम, अब ये हिम क्या है, ये प्रोनाउन है जिसे हमने ज़ैद के लिए इस्तेमाल किया। तो जमीर, इसमें जमीर जो है ये आपका मारिफा होगा। ठीक है, इसमें उर्दू में हम वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो, तो यानी अंग्रेजी में इसके लिए होगा ही और शी, उर्दू में हम दोनों के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अरबी में इनके जो इक्विवेलेंट वर्ड्स होंगे, यानी ही के लिए अरब जो है वो हुआ इस्तेमाल करेगा और शी के लिए हिया इस्तेमाल करेगा। इस वक्त मेरा टॉपिक ज़मायर नहीं है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ आपके सामने फहरिस्त मुकम्मल करवा रहा हूं जी। ठीक है, तो इसमें ज़मीर भी मारिफा होगा। क्लियर हो गया, अभी आप सिर्फ लिस्ट मुकम्मल कर लें। तीसरी कैटेगरी है इसमें इशारा। उर्दू में हम इशारा करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बस मैं कहता हूं जी ये कुर्सी, वो दरवाजा, ये और वो के लफ्ज इस्तेमाल करता हूं मैं। अंग्रेजी में आप दिस और दैट के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी जुबान में इनके जो इक्विवेलेंट वर्ड्स होंगे वो अस्माए इशारा कहलाएंगे, यानी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक हो गया, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस थे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। मसलन ये, इसके लिए हम अंग्रेजी में दिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में अगर दिस मुज़क्कर होगा तो हाजा लगेगा, और अगर दिस मुअन्नस होगी तो हाजी ही लगेगा। अंग्रेजी में दिस का लफ्ज दोनों को कवर करता है, उर्दू में ये का लफ्ज दोनों को कवर करता है, लेकिन अरबी अरबी है, मुज़क्कर के लिए अलग से लफ्ज होगा, मुअन्नस के लिए अलग से लफ्ज होगा। इसी तरह दूर के वो के लिए भी अलग अलग लफ्ज होंगे। इस वक्त मेरा टॉपिक अस्माए इशारा नहीं है, मैं सिर्फ लिस्ट पूरी करवा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं जी हाजा की तीनों अरबी हालतें बताएं, हाजा, 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 तो ये मबनी था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो हाजी ही की तीनों हालतें क्या होंगी, हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही। तो कोई आपको पता चला कि इशारे के लिए जो लफ्ज है मबनी है। ठीक हो गया ना। मारिफा की चौथी किस्म, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, मौसूल वसल से निकला है और वसल के माना मिलाना, दो जुमलों को मिलाएगा और जमीर का काम भी देगा। ठीक है, इस एतबार से इसे कंजंक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। कंजंक्टिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन हम इसे कह देते हैं। यानी उर्दू में जो का लफ्ज जो है, जो गोया अंग्रेजी में सिंपल वर्ड इसके लिए हु का लगा लें, विच का लगा लें। ठीक, और अरबी में इनके इक्विवेलेंट वर्ड्स जो होंगे, मसलन अल्लज़ी, अरबी में अगर जो मुज़क्कर होगा तो अल्लज़ी लगेगा उसके लिए, और अरबी में जो अगर मुअन्नस होगा तो उसके लिए अल्लती लगेगा। इस वक्त टॉपिक मेरा फिर इसमें मौसूल नहीं है, मैं लिस्ट पूरी करवा रहा हूं आपको, तफसील से हम पढ़ेंगे जब इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं जी अल्लज़ी की तीनों अरबी हालतें बताएं, अल्लज़ी, 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 तो मबनी इसमें, और अल्लती की तीनों हालतें, अल्लती, अल्लती, अल्लती। ले जी मारिफा की चार किस्में समझ में आ गई। पहली कौन सी है, अलम, खास नाम, खास शख्स का, खास जगह का, खास चीज का। जमीर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज। इसमें इशारा, इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज। इसमें मौसूल, दो जुमलों को जोड़ने और जमीर का काम देने वाले अल्फाज। ये दोनों काम होंगे तो इसमें मौसूल बनेगा। ठीक है, वरना सिर्फ जोड़ने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन नहीं आ रहा है इसमें, कंजंक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। माशाल्लाह, अब अगर मैं आपके सामने कोई इसम रखूं तो इन चार को सामने रखते हुए आप मुझे उसके मारिफा और नकरा होने का बता सकते हैं इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब जरा मुझे बताइएगा जी खान साहब, पहला सवाल आपसे। ठीक है, आपको एक किस्म दे रहा हूं, आपने बताना है कि इन चार को सामने रख के, अपनी साइंस, अपना फलसफा साइड पे रख के, इन चार किस्मों को सामने रख के बताना है कि मारिफा है कि नकरा। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। आप मुझे बताइए कलम जो है नकरा या मारिफा है, नकरा, क्यों?
माशाल्लाह। बस ये नहीं सोचना कि जी कोई भी कलम है, कोई खास कलम नहीं है, ये आपकी फलसफियाना गुफ्तगू हो जाएगी। सिंपल लफ्ज आपके सामने आ गया, इन चारों में फिट करके देखें कहीं फिट हो रहा है। कलम कोई खास नाम है नहीं, ये भी कलम है, ये भी कलम है, आपके पास भी कलम है, उनके पास भी कलम है, इनके पास भी कलम, हर एक के पास कलम है, तो नकरा ना ये ज़मीर में आ रहा, ना ये इशारा में आ रहा, ना मसूल में आ रहा। माशाल्लाह जी। अब्दुर्रहमान आपके लिए लफ्ज है कुर्सी, मार्फ है नकरा, नकरा पक्की बात, क्यों? बहुत सारी कुर्सी हैं, चारों कैटेगरीज में है, सिंपल सी शॉर्ट। इस लेवल पे हमने अरबी सीखनी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। जी आपके लिए आप मुझे बताइए जी, लंदन नकरा मार्फा, मार्फा क्यों? खास जगह का नाम है, ठीक है। आपके मुल्क में कोई लंदन नहीं है, वही है, ठीक है ना, तो खास जगह का नाम। माशाल्लाह जी, बात समझ में आ गई आपको, ऐसे ही है ना कि मार्फा नकरा पहचान लेंगे। बस आखिरी लफ्ज़ इधर से भी एक पूछ लूँ जी, आप में से कोई मुझे बताइए कि जी ये जो किताब है ये नकरा या मार्फा? नकरा कैसे जी? इन चार में से कहीं फिट नहीं हो रही, गोया किताब आपकी नकरा होगी। माशाल्लाह जी, बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। किताब भी नकरा, कलम भी नकरा, कुर्सी भी नकरा। अब मैं चाहता हूं इन नकरों को मार्फा बनाऊं। किसी नकरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम ऐड कर दिया जाता है। किसी नकरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम का इजाफा कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक हो गया। अब अल किताब मारिफा है, कलम पे अलिफ लाम लगाएं अल कलम, कुर्सी पे अलिफ लाम लगाएं अल कुर्सी, लंदन पे अलिफ लाम लगाएं माशाल्लाह, पहले ही मारिफा है जी। हमारे पास हम तो मारिफों को भी मारिफा बनाने के चक्कर में होते हैं ना। जो मारिफा है उसमें अलिफ लाम नहीं लगाना आपने, नकरा को मारिफा बनाना है। माशाल्लाह रूल समझ लिया आपने, तो लंदन पे अल लंदन नहीं बना देना आपने। अगर अरब ने कहीं किसी मारिफा पे अलिफ लाम दाखिल किया हुआ है ना, तो उसकी मर्जी है, हमने फॉलो करना है। क्यों दाखिल किया ये नहीं सवाल करना हमने, ठीक है। बस उसने बहुत सारे मुल्कों के नामों पे किया हुआ है। अल शाम कहता है वो, अल कुवैत, अल पाकिस्तान, ये दो आ रहा है। पाकिस्तान अलिफ लाम के बगैर भी इस्तेमाल किया जाता है और अलिफ लाम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। दो ग्रुप्स हैं अरब के, एक करता है एक नहीं करता। इसी तरह अल रूम, ठीक है, तो जहां वो करता है हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमने अपनी मर्जी से नहीं करना। अल फैसलाबाद, ठीक है, अल लाहौर, नो, अल कराची, हमने उसी तरह एज इट इज इस्तेमाल करने हैं। तो किसी नकरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए क्या करना है जी? अलिफ लाम शुरू में ऐड कर देना है, जिससे वो नकरा जो है वो मारिफा हो जाना है। जब ये मारिफा हो जाना है अलिफ लाम वाला इस्म, तो अब इस्म ये मारिफा की एक नई किस्म बन गई, नई किस्म बन गई ना, पांचवी किस्म बन गई। तो अब ये भी मारिफा होगा, तो इसका नाम होगा जी मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ इस्म, ये मुअर्रफ बिल लाम हो गया। क्लियर हो गया जी? ले जी, अब जो बात है वो बहुत अहम है, इंशाल्लाह ताला समझ आएगी आपको। अलिफ लाम, आप कहेंगे ये तो हमजा लाम है, ठीक है ना। तो गोया अलिफ लाम के दो हिस्से हैं, एक है आपका हमजा और एक है लाम। ये जो हमजा है इसका अपना एक नाम है और बहुत जरूरी है बताना, और आपको याद करना भी जरूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये। इस हमजा का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है जी हमजातुल वस्ल। हमजातुल वस्ल, हमजातुल वस्ल। इसे हमजातुल वस्ल क्यों कहते हैं, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। लफ्ज़ था किताब, नकरा, हमने उस पर अलिफ लाम लगाया तो बन गया अल किताब। कैटेगरी में लिखा हुआ है मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए मारिफा बनाने वाला, लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। तो असल में मारिफा बनाने वाला होता है लाम, ये मारिफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यही है, मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लाम था साकिन, लाम था साकिन। जब मैंने साकिन लाम लगाया किताब से पहले, तो लफ्ज तो किताब मारिफा बन गया, लेकिन मेरे लिए प्रोनाउंस करना मुश्किल हो गया। मैंने खूब जोर लगाया, लेकिन मैं किताब अदा नहीं कर सका, ठीक है ना। लिहाजा उस लाम को पढ़ने के लिए शुरू में मुझे एक एडिशनली जबर वाला हमजा लगाना पड़ा, और यह था हमजातुल वस्ल, ठीक है। इसे सिर्फ पढ़ने के लिए लगाना पड़ा। लेकिन जब मैं पीछे से पढ़ रहा था, मसलन इसके पीछे लिखा हुआ आ गया जी ज़ालिका, तो मुझे बताइए क्या अब मैं इस हमजा को पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या ऐसे पढ़ूंगा ज़ालिका अल किताबु? मैं पढ़ूंगा ज़ालिकल किताबु। तो गोया उस काफ की जबर को मैं डायरेक्ट लाम के साथ मिला दूंगा, और ये हमजा जो है अलिफ की सूरत में लिखा का लिखा रह जाएगा। तो ये निशानी है हमजातुल वस्ल की। तो बहुत अहम बात आपके सामने आई है, ज़ालिकल किताब, ठीक हो गया।
तो ये हमज़ातुल वस्ल जब भी आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपके सामने ये बात आ जाएगी कि हमज़ातुल वस्ल पे कोई ना कोई हरकत होगी, और अलिफ लाम का जो हमज़ातुल वस्ल है उसमें ज़बर आती है, अलिफ लाम का हमज़ातुल वस्ल उसमें ज़बर आती है, और जब इसको आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो वो हमजा जो है वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, उसकी हरकत पढ़ी नहीं जाएगी माशाल्लाह। तो ये जो लाम है हमजा और लाम में, ये लाम इसका नाम है जी लामे तारीफ, लामे तारीफ यानी मारफा बनाने वाला लाम, असल मारफा बनाने वाला ये है। तो इन दोनों के नाम आपने अच्छी तरह याद रख लेने हैं। अल में हमजा का नाम हमजातुल वस्ल है और लाम का नाम लामे तारीफ, जो कि असल में मारफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमजा को तो सिर्फ उस लाम को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो हमजा अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है माशाल्लाह जी। अब जरा मैंने जो आपके सामने हदीस बयान किया है उसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और आपसे दरखास्त है कि आप मुझे बताइएगा कि वो अस्मा मारिफा है या नकरा है, और अगर मारिफा है तो मारिफा की किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। मैंने हदीस सुनाई कि वमज्तमा कौमुन, कौमुन जी नकरा, पक्की बात, क्यों कौम शौम नहीं, बात सीधी सी बात, पांच में कहीं नहीं आ रहा जी, ठीक है, पांच में कहीं नहीं आ, ना तो इसमें अलम है कौम, ना जमीन, ना इशारा, ना मसूल, ना अलिफ लाम दाखिल हुआ है। वमज और कौन सी रबी हालत है, रफा, इसकी नस्ब क्या होगी कौमन, और जर क्या होगी कौमिन माशाल्लाह। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन, जी बताइए जी नकरा की मारफा नकरा, कौन सी रबी हालत जर, रफा और नस्ब क्या होगी बैतुन बैतन, मुज़क्कर के मुन्नस मुज़क्कर माशाल्लाह, मुज़क्कर मुसन्ना के जमा वाहिद माशाल्लाह जी। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि ताला यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना। अस-सकीना मारिफा, कौन सी किस मारिफा की, मारिफा बिल लाम, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, मारिफा मुज़क्कर के मुन्नस मुन्नस, ठीक है माशाल्लाह, गोलता की वजह से। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जी नकरा के मारिफा, मारिफा कौन सी किस्म, मुअर्रफ बिल लाम। अब आए जी दो बहुत अहम और आखिरी बातों के हवाले से। पहली बात ये, जब भी किसी तनवीन वाले इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होगा, नोट कर लें, जब भी किसी तनवीन वाले इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो उसकी तनवीन चली जाएगी, उसकी तनवीन चली जाएगी, चली जाएगी क्या मतलब, खत्म हो जाएगी। तो लफ्ज़ था जी किताबुन, किताबन, किताबिन, अलिफ लाम लगा तो क्या बन गया अल किताबु, अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, क्लियर हो गया ना। किताबुन, किताबन, दो जबर के बाद अलिफ लग रहा था, लेकिन जब अलिफ लाम आया तो दो जबर में से एक जबर चली गई, तो वो साथ जो अलिफ लग रहा था वो भी चला गया उसके साथ ही, ठीक है ना। क्या बात है जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों इकट्ठे आ ही नहीं सकते, इनकी बचपन की दुश्मनी है, ठीक है, ये दोनों एक लफ्ज़ में इकट्ठे आ ही नहीं सकते। तो अल किताबु, हाँ जी, कलमुन, कलमन, कलमिन, अल कलमु, अल कलमा, अल कलमी माशाल्लाह जी। कुर्सियुन, अल कुर्सियु, अल कुर्सिया, अल कुर्सियी। कौमुन, अल कौमु, अल कौमा, अल कौमी। बैतिन, अल डालें इसमें, अल बै नहीं इसमें डालें, इसमें डालें, अल बैती, अल बैती। तो गोया जब अलिफ लाम आ गया तो तनवीन साहिबा चली गई, ये दोनों इकट्ठे किसी इस्म पर नहीं आएंगे। एक बात क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि यहां भी अलिफ लाम लगा हुआ है, यहां भी अलिफ लाम लगा हुआ है, और यहां भी अलिफ लाम लगा हुआ है। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं अस-सकीना, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं अर-रहमा, लेकिन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं अल-मलाइका। तो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको कि इन दो लफ्जों में मैं लाम नहीं पढ़ रहा और इस लफ्ज में मैं लाम पढ़ रहा हूं। जहां मुझे लाम नहीं पढ़ना वहां लाम के बाद शद मुझे इंडिकेट कर रही है कि लाम नहीं पढ़ना, यहां पे लाम नहीं पढ़ना, और लाम की अलामत सुकून मुझे इंडिकेट कर रही है कि लाम पढ़ना है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, शद जली होगी तो लाम नहीं पढ़ना, लाम पे सुकून डला हुआ है तो लाम पढ़ना है। तो ये कौन सा मसला है, ये मसला इस सूरत में तो कोई नहीं है, लेकिन ये मसला है इस सूरत में, ठीक है, इस सूरत में मसला है जी, इस सूरत में मसला है, इस सूरत में मसला है, जब ना तो शद डली नजर आए आपको और ना लाम पे सुकून नजर आए।
तो अब सवाल पैदा होगा कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। पहले तो सिंपल था ना, लाम के बाद शाद नजर आ गई तो लाम नहीं पढ़ना, अगर लाम पे सुकून नजर आ गया तो लाम पढ़ना है। हमारे लिए तो यही है, लेकिन मैं आपको उससे और ऊपर लेवल पे लेके जाना चाहता हूं कि आप अरबी भी बगैर इन अलामात के पढ़ने के काबिल हो जाए। तो अब यहां पर सवाल पैदा होगा यहां पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लाम को कहां पढ़ना है और लाम को कहां नहीं पढ़ना। तो बिल्कुल छोटी सी बात, एक छोटा सा जुमला आपको लिखवा रहा हूं, बस वो जुमला याद कर लें। जुमला है जी, हक का खौफ अजब गम है। किसी को जुमला याद हो गया जी? हक का खौफ अजब गम है, किसी को हो गया सबको याद? कोई आपसे पूछे जी अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है, तो आप उसे कहेंगे हक का खौफ अजब गम है। ठीक है, अलिफ लाम का लाम कब पढ़ना है, क्या जवाब है? हक का खौफ अजब गम है। क्या मतलब खान साहब हक का खौफ अजब गम है? इसका मतलब है कि इस जुमले में जितने भी हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, लाम के बाद जब भी इन हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाएगा तो लाम को पढ़ना ही पढ़ना। कितने हुरूफ हैं ये? हा, अल हक पढ़ दिया ना लाम, काफ 2, अल कलम लाम पढ़ दिया, काफ 3, अल किताब लाम पढ़ दिया, अलिफ अल अव्वल लाम पढ़ दिया, खा अल खबीर, लाम के बाद अल खैर, अल खौफ, वाओ अल वाहिद, अल वहाब, फा अल फौज एकेडमी आपने देखा होगा अक्सर, अल जी अल फज्र, ऐन अल अलीम, अल आलमीन, जीम अल जब्बार, अल जलील, बा अल बाकी, अल बारी, अल बासित, ठीक है, गैन अल गफूर, अल गफ्फार, अल गनी, माशाल्लाह, मीम अल मुनीर, अल 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 मालिक, अल मुहैमिन, अल मलिक, हा अल हादी, अल हुदा, या अल यकीन, अल यतीम, फअम्मल यतीमा फला तकहर। तो ये कितने हुरूफ हो गए जी? कितने सर्कल हैं? 16 वाला कौन है? 14। तो गोया 14 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनसे जब कोई लफ्ज शुरू हो रहा होगा और उस पर अलिफ लाम आ रहा होगा तो लाम को पढ़ना है। और कुल हुरूफ हिजा की तादाद कितनी है? हमने शुरू में पढ़ा था 28, जिसपे इजमा है, ज्यादा राई है। तो 14 ही हुरूफ हो गए जहां पर अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ना। तो अब देखें, अस-सकीना, सीन हक का खौफ जब हम में नहीं है, अस-सकीना, अर-रहमा, ठीक हो गया। तो जहां पर पढ़ना है लाम, इन 14 हुरूफ को कहा जाता है जी कमरी हुरूफ, कमरी हुरूफ, मून लेटर्स। अल कमर से याद रख लें, अल कमर। और जहां पर लाम को नहीं पढ़ना वो कहलाते हैं जी शमसी हुरूफ, अश-शम्स, ठीक है, सन लेटर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मसला हल हो गया जी हमारा कि कहां पर लाम पढ़ना है, कहां पर लाम नहीं पढ़ना। शमसी कमरी हुरूफ पता चल गए। कमरी हुरूफ कौन कौन से हैं? हक का खौफ अजब गम है। कोई जरूरत नहीं याद करने की जी, हा काफ अलिफ पता नहीं क्या क्या, बस कोई पूछे कमरी हुरूफ, हक का खौफ अजब गम है। अलिफ लाम से इस्म मारफा हो गया, अलिफ लाम से इस्म मारफा हो गया, स्पेसिफिक। जब आपने कहा अल किताब तो स्पेसिफिक बुक, और स्पेसिफिक कोई भी हो सकती है। टीचर आके स्टूडेंट्स को कहता है किताब खोलो, तो कौन सी किताब खोलेगा स्टूडेंट? जिसका पीरियड होगा। तो उसने जब कहा किताब खोलो तो वही किताब खोलेगा। मैथ का टीचर आया वो कहता है किताब खोलो, और बच्चे इस्लामियात की किताब खोल के बैठ जाए। इज इट पॉसिबल? ठीक है ना। मैं अब्दुर्रहमान से कहता हूं दरवाजा बंद कर दो, कौन सा करोगे दरवाजा? सामने वाला। बाहर गेट नहीं बंद करके आएगा ये, ठीक है ना। या वो कॉलोनी का गेट बंद करने चला जाएगा, उनका दरवाजा बंद कर दो। यानी खास जब मैं कहूंगा दरवाजा तो कोई ऐसी चीज होगी जिसे आप सब जानते हैं। ये नहीं कि मैं कहूंगा खास दरवाजा बंद कर दो, मैं सिंपल कहूंगा दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। और आखिरी बात जो मिस होगी थी कि अल जो है ये अंग्रेजी के आर्टिकल दी के इक्विवेलेंट है जी। अल इज इक्वल टू दी, द बुक। और ये दी हमें बहुत तंग करता है ना। हमें आज तक नहीं समझे कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। तो जैसे अंग्रेजी में दी और पंजाबी में दा, हाँ जी, तो ये हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी का दी और अरबी का अल भी आप कसरत से इस्तेमाल करेंगे। तो बस एक ख्याल रखें कि अल आपने कहां कहां नहीं लगाना। आपको इजाजत है हर इसम पे लगाएं, बेफिक्र होकर लगाएं। एक तो सिर्फ नाम पे ना लगा दें कि जैद पे अल जैद बना रहे हो, ठीक है। अल इब्राहिम माशाल्लाह जी, अल ज़ैनब नो,
अल्लाहौर नहीं, एक तो नामों पे नहीं लगाना, ठीक है, और उसके अलावा फिलहाल आप इसको लगाएंगे। जहां कोई मजीद मना करना होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा कहां मना करना है। तो ये हमारा टॉपिक था जी वुसअत का, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल आ रहा है जी कर ले यार। रहमान, रहमान सिफत है। अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम है ना, रहमान रहीम, उन पे अल लगाकर अल्लाह का नाम बना दिया गया, सिफाती नाम, ठीक है। तो अल्लाह के हर नाम पे अलिफ लाम लगा हुआ है और यहां तक आ गया कि अल्लाह पे भी अल लगा हुआ है, ठीक है ना। ये राय है, लेकिन बड़ी राय यही है कि अल्लाह जो है अल्लाह का जाती नाम है, तो अल्लाह अल्लाह है जी, बस अल्लाह का अल जो है वो अल्लाह का ही है, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाना। ग्रामर वालों ने ये बात रखी है बीच में, लेकिन ज्यादा राय यही है कि अल्लाह का जाती नाम है, बस इसको इसे डिस्कस ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक नाम तो उसका जाती रहने देना, बाकी सारे उसके सिफाती नाम है जी। जी जी पीछे लगाना चाह रहे हैं आप प्रॉपर बनाने के लिए? जी 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 को किसने कहा पेश से खास हो जाता है? पेश से तो बेचारा आम ही था, किताबुन कुर्सियुन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बस ये दी की वजह से मार्फा है। अगर किताबुन तनवीन लिखी होती तो वो मार्फा की अलामत नहीं है, तनवीन मार्फा की अलामत नहीं है, अल मार्फा की अलामत है। मैंने कहा था जो कुछ आपने पढ़ा है उसे साफ करें, बस उसे साफ करें, यहां पर पढ़ें, यहां सीखें। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।